अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरणों में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुतस्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। लगभग हमने 94 गाथा के ऊपर विचार कर लिया है। 95 गाथा में कहते हैं, वळिखंदक ऋषि ना हुआ पास सोशीष, गानी माँ पील्या मुक्ति गया तजरीश। पहले हमने खंदक सन्यासी खंदक ऋषि की खाल उतारी, उसका सारा वर्णन देखा। अब दूसरे खंदक ऋषि जो है उनको 500 शिष्य थे और उन सभी को स्कंदक ऋषि के साथ में ही सभी को घाली में कैसे पिला गया, क्यों पिला गया, उसके ऊपर विचार करेंगे। श्रावस्ती नाम की अत्यंत धार्मिक नगरी थी, जहाँ राजा जितशत्रु और रानी धारिणी का राज था। जितशत्रु राजा की पत्नी धारिणी जो अत्यंत पुण्यवान थी, एक पुत्र और एक पुत्री उसे थी। पुत्र का नाम था स्कंदक और पुत्री का नाम था पुरंदर यशा। स्कंदक योग्य उम्र का होता है तब सभी कलाओं में निपुण हो जाता है। पुरंदर यशा पुत्री को भी अच्छा धार्मिक ज्ञान दिया जाता है। स्कंदक को भी सभी कलाओं के साथ में धर्म कला ज़्यादा सिखाई जाती है। बचपन से ही संकित धर्म, इसका ही ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जाता है। धार्मिक अध्ययन में दोनों ही भाई बहन अत्यंत निपुण हो जाते हैं। पुरंदर यशा का विवाह कुंभकार कंटक नगरी के अंदर जो दंडक राजा थे उनके साथ में पुरंदर यशा जो स्कंदक की बहन थी उसका विवाह किया जाता है। जो दंडक राजा थे उसके मंत्री का नाम था पालक। पालक एक मिथ्यात्वी जीव था। वह सत्य ज्ञान सुनने के लिए भी तैयार नहीं था और खुद का ज्ञान सही बताने के लिए, खुद के ज्ञान को मनवाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। हमेशा वाद विवाद चर्चा विचारना में स्वयं का ज्ञान झूठा है, मिथ्या है, फिर भी उसी को मनवाने के लिए वह भयंकर से भयंकर
कोई भी पगले लेने में डरता नहीं था। एक बार राजा दंडक ने किसी कार्यवश अपने ससुराल पालक को भेजा, यानी पुरंदर यशा पुत्री के पति जो दंडक राजा थे, उन्होंने अपने मंत्री पालक को अपने ससुराल में श्रावस्ती नगरी में भेजा। अब पालक वहाँ जाता है, वहाँ पर विविध धर्मों की चर्चा चल रही थी। बस इसे तो यही बहुत अच्छा लगता था, जहाँ भी कोई वाद विवाद चलता हो, कोई चर्चा चलती हो, तो पालक वहाँ पहुँच जाता था। वह नास्तिक मत वाला था और वह नास्तिक मत का ही प्रतिपादन करता था। इस धार्मिक चर्चा विचारणा में पालक ने भी नास्तिकवाद का प्रतिपादन किया। सारे विद्वान झुक गए। पालक की बात के ऊपर सभी धर्म वाले झुक जाते गए। इतनी अच्छी तरह से उसने मिथ्या धर्म का प्रतिपादन किया, सारे झुक गए। परंतु स्कंदक जो था, जिसने नवतत्ववादी जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था, उसके आधार पर उसने पालक की बात को माना ही नहीं, वह अपनी बात पर अड़ा रहा और सचोट करके जवाब दे दिया। ऐसा जवाब दिया कि पालक को भी चुप हो जाना पड़ा। जब उसकी बात सत्य हो जाती है तो पालक को बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जितने भी वह धर्म के लोग वहाँ पर आए हुए थे, स्कंदक ने जो बात कही और जो सच जवाब देकर के पालक को चुप कर दिया, तो सभी के सभी ये जो स्कंदक है उसके समर्थन में सभी लोग हो गए और उसमें पालक का बड़ा अपमान हो गया। इस अपमान को वह सह नहीं सका। उस समय तो सभी लोग स्कंदक की तरफ से थे, इसलिए कुछ भी नहीं कर सका। परंतु उसने मन में पक्की गांठ बांध ली कि एक ना एक दिन तो इसका बदला मैं चुका कर ही रहूँगा। उस समय तो वह कुंभकार कंटक जो अपनी नगरी थी वहाँ पर चला जाता है। इस बाजू स्कंदक भी चर्चा विचारणा करके अपने अपने स्थान पर चला जाता है। जो संकीर्ति होते हैं, जो सच्चा ज्ञान जिसे रहता है, वह विजयी बनकर वे कभी अभिमान नहीं करते गए। परंतु झूठे लोग एक तो झूठी प्ररूपना, झूठा प्रतिपादन करते हैं और उसमें भी यदि विजयी हो जाते हैं तो वे ज़्यादा खुश हो जाते हैं। परंतु आज तो पालक अत्यंत दुखी हो गया था। उसे अपने अपमान का बदला लेने की भावना बार बार होती थी। अब स्कंदक तो अपने अपने श्रावस्ती नगरी में धर्म ध्यान आदि चर्चा विचारणा आदि करने में रत रहते गए। उतने में मुनि सूरत भगवान विचरण करते करते श्रावस्ती नगरी में पधारते गए। राजा प्रजा सभी ही भगवान की देशना सुनने के लिए जाते गए। स्कंदक भी अपने माता पिता के साथ में भगवान की देशना सुनने के लिए जाते गए। सारी प्रजा है, स्कंदक के 500 मित्र थे, वह मित्र भी सभी भगवान की देशना सुनने के लिए गए हैं। भगवान ने जीवन की नश्वरता, आत्मा की अमरता आदि सभी बातों के ऊपर योग्य प्रकाश डाला। तब भगवान की सारी बातें सुन करके स्कंदक को मन में वैराग्य आ जाता है और विचार करते हैं कि बस मुझे तो दीक्षा लेनी है। उन्होंने यह बात अपने मित्रों को कही तो 500 मित्र भी तैयार हो जाते हैं और अपने माता पिता से अनुमति प्राप्त करके वह 500 मित्रों के साथ में मुनि सूरत भगवान के पास में दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद शास्त्र अध्ययन कर लेते हैं। शास्त्र अध्ययन में भी इतने निपुण बन जाते हैं। उनकी योग्यता को देख करके मुनि सूरत भगवान ने स्कंदक को आचार्य बना दिया और उन आचार्य के साथ में जो 500 मित्रों ने दीक्षा ली थी उनको उनके शिष्य के रूप में सौंप करके और वे
अपने 500 का ग्रुप लेकर के विचरण करने लग जाते हैं। मुनि सूरत भगवान के पास में रहते हुए उन्होंने एक बार मुनि सूरत भगवान को विनंती की, भगवान मैं अपने बहन जो पुरंदर यशा है उसके गांव जाकर पुरंदर यशा और उसके पति जो दंडक राजा है दोनों को भी मैं प्रतिबोध करना चाहता हूँ। मैं धर्म प्रवचन करना, धार्मिक ज्ञान देना चाहता हूँ, इसलिए मैं जाने की आपसे आज्ञा मांगता हूँ। आप मुझे कुंभकार कंटक नगरी जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा कि स्कंदक आचार्य, आप जो जाना कहते हैं, परंतु आप अपने बहन के गांव जब जाओगे तो आपको प्राणांत उपसर्ग आएगा, नारकीय यातना का शिकार बनना पड़ेगा। स्कंदक आचार्य ने सुना, विचार किया, उपसर्ग और परिसह तो साधु के जीवन में आते ही रहते हैं और सोने की तो कसौटी होती है, इसमें यदि मैं दृढ़ रह गया तो सफलता को प्राप्त कर लूँगा। तब भगवान को वे पुनः पूछते हैं, भगवान मुझे जो उपसर्ग आएंगे तो उस उपसर्ग में मैं आराधक बनूंगा या विराधक बनूंगा। भगवान ने उसका कुछ नहीं कहा, परंतु इतना ही कहा कि आपके साथ में जो 500 शिष्य है वे तो सब आराधक बन जाएंगे, परंतु भगवान मैं आराधक बनूंगा, मैं जाऊंगा तो मैं इस कार्य में अपनी सफलता प्राप्त कर पाऊंगा। भगवान कुछ नहीं बोले, मौन रह जाते हैं। परंतु स्कंदक आचार्य 500 शिष्यों के साथ में विहार करके कुंभकार कंटक नगरी में पधार जाते हैं। अब पालक मंत्री जो दंडक राजा का मंत्री था उसे पता चल जाता है कि स्कंदक आचार्य जिसके साथ में उसके दीक्षा के पहले मैंने चर्चा विचारणा की थी, उसने मुझे हरा दिया था, मेरा अपमान किया था, वही अपने 500 शिष्यों के साथ में नगरी में आ रहे हैं। बस मन ने अब पक्का निर्णय कर लिया, आज बदला लेने का अच्छा मौका आ रहा है। जैसे ही पता चल जाता है स्कंदक आचार्य 500 शिष्यों के साथ में पधार रहे हैं, उन्होंने पहले तो सभी लोगों को इतना ज़्यादा कहा कि 500 शिष्यों के साथ में स्कंदक आचार्य पधार रहे हैं, उनको वंदन नमन करने के लिए जाना है, उनको कौन से उद्यान में ठहराना है, ये सारा माहौल ऐसे भक्ति युक्त बना दिया कि किसी को कुछ पता ही ना चले। और जिस उद्यान में उनको रुकाना था, ठहराना था, उतारना था, उस उद्यान में जहाँ पर मुनिराज को उतरने वाले थे वहाँ पे गुप्तचरों के द्वारा खड्डा खुदवा करके और बड़े नए नए शस्त्र अस्त्र आदि जमीन के अंदर डाल के रख दिए और ऊपर से ऐसा बना दिया कि जैसा अंदर कुछ भी नहीं है। विनय विवेक तो इतना बताया और लेने के लिए भी स्कंदक आचार्य को लेने के लिए भी प्रजा के साथ में जाते गए। राजा प्रजा सभी स्कंदक आचार्य को लेने के लिए जाते गए, वंदन नमस्कार करते गए, परंतु नमन नमन में फेर है बहुत नमे नादान, नमन नमन में फेर है बहुत नमे नादान, दगाबाज दूनों नमे चितो चोर कमान। जो दगाबाज रहता है ना वह ज़्यादा नमन करता है, वह अंदर से ऐसी ज़्यादा भक्ति बताता है, लेकिन जो चिता होता है वह झुक कर के जाता है परंतु सामने वाले जीव को ख़त्म कर देता है। चोर भी सेंध लगाता है, झुक कर जाता है, लेकिन सामने वाले को लूट लेता है। बाण जो होता है, कमान उसकी ऐसी झुक जाती है परंतु उस बाण में से, उस कमान में से जब बाण निकलता है तो सामने वाले को ख़त्म कर देता है। उसी प्रकार
पालक भी बड़ा नम्रता से, बड़े विनय भाव से सामने जाता है, वंदन नमस्कार करता है, सत्कार करता है। आचार्य ने लेकिन देख लिया था, उसकी आँखों में उन्हें स्पष्ट रूप से क्रोध, द्वेष आदि उन पालक की आँखों में झलक रहा था। परंतु मुनिराज विचार करते हैं, स्कंदक ऋषि विचार करते गए कि भवितव्यता बलवान है, जो होना है वो तो चुकने वाला है ही नहीं, तो समता भाव रखना इसी में ही सार है। वो उद्यान में आराम से साधना आराधना कर रहे हैं। पुरंदर यशा को भी अपने भाई मुनिराज पधारे हैं, अत्यंत खुशी होती है। देशना सुनने के लिए वह भी जाती है, देशना सुन करके वह घर पर आ जाती है। अब रात्रि के समय में यह जो पालक मंत्री है वह दंडक राजा के साथ में मंत्रणा करते रहता है और कहता है कि आपके सालाजी जो 500 शिष्यों के रूप में इस नगरी में पधारे हैं, ये तो सब ऊपर ऊपर आपको संत और शिष्य दिख रहे हैं, परंतु ये जो संत आए हैं ये स्कंदक आचार्य 500 योद्धाओं को साथ में लेकर के आए हैं और एक एक योद्धा में हजार योद्धाओं का बल है। आपको हरा करके आपका राज्य लेने के लिए आए हैं। इस प्रकार से रात को राजा के कान भर देते हैं। तब राजा कहते हैं, मुझे यह बात कोई सत्य नहीं लगती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। परंतु मंत्री बार बार पालक एक ही बात कहता है, एक बात 10 बार कही, एक झूठ बात 10 बार कहने से वो भी मनुष्य को सत्य लगने लग जाती है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए वो कहते हैं, यदि आपको सत्य नहीं लगता है तो चलो। और सेवक मजदूरों को साथ में लेकर के, राजा दंडक को साथ में लेकर के पालक जहाँ पर मुनिराज विराजमान थे स्कंदक, वहाँ पर जाते हैं और जोर जोर से गालियाँ देते हैं पालक कि, और कहता है हमारे राजा का राज्य लेने के लिए आए हैं। जमीन खुदवाने लगता है और जैसे ही जमीन खुदवाई तो उसमें से जो स्वयं ने ही पहले शस्त्र अस्त्र छुपा करके रखे थे वह निकालता है। देख करके राजा को मंत्री की बात सत्य लगने लग जाती है और मुनिराज के ऊपर राजा को अत्यंत क्रोध आ जाता है। तब राजा कहते हैं, मंत्री के नाते मैं आपको कहता हूँ, आप देश की भलाई चाहते हो, देश की सुरक्षा चाहते हो, इन लोगों को जो भी दंड देना हो दो, हम आपको कोई रुकावट नहीं करेंगे। और वे तो राजमहल में जाकर के बैठ जाते हैं। पालक ने देखा अच्छा अवसर हाथ में आया है, खुश हो जाता है, अपमान का बदला लेने के लिए बड़ा मज़ा आएगा। इस प्रकार से पालक मन में विचार करता है और सारे गांव में घोषणा करवा देता है कि उद्यान में कोई भी नागरिक नहीं जाएगा, नागरिकों को उद्यान में जाने का निषेध करवा देता है। अब दंडक राजा विचार करता है कि क्या होगा क्या नहीं, ये कैसे इसको दंड देगा। परंतु फिर राजा तो अपने महलों में सारी बातें भूल जाता है और पालक विचार करता है, इसे ऐसा कष्ट दूंगा कि घानी के अंदर गन्ने की तरह सबको पिलवा दूंगा। और पालक ने मनुष्यों को पिलने का कोल्हू तैयार करवाया और राजा ने यह दंड आपके लिए फरमाया है। दंडक राजा के नाम से स्कंदक आचार्य और उनके 500 शिष्यों को सजा सुना दी। अब पालक यह सब समझता है क्यों हो रहा है, किस कारण से यह बदला ले रहा है। स्कंदक आचार्य सब समझते थे। वह गरज के पालक बोलता है, मैं काल बनकर आया हूँ, मेरा अपमान किया था,
मुझे नीचे दिखाया था श्रावस्ती नगरी में, अब मेरे हाथों से एक भी नहीं बच पाएगा। इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाता है और 500 शिष्यों को शिष्य और स्कंदक आचार्य सबको पिलने के लिए घानी तैयार हो जाती है। अब स्कंदक आचार्य ने देखा कि इस उपसर्ग से तो बचने वाले है नहीं, इसलिए स्कंदक आचार्य अपने 500 शिष्यों को समझाते हैं, सभी को भेद विज्ञान क्या होता है वह समझाते हैं। यह शरीर भले ही पीला जाएगा लेकिन आत्मा अजर अमर है। सबको आलोचना करवाते हैं, जिंदगी भर में कोई पाप दोष लगा हो तो उसका प्रायश्चित करके सभी को शुद्ध बनाते हैं और सभी को कहते हैं अभी समभाव में रहना है। जो भी उपसर्ग सामने आया है उसको शांति से सहना है। इस प्रकार से 500 शिष्यों में समता भाव उत्पन्न करवाते हैं और पिलने के लिए जो जब भी जाओगे तब एकदम समता भाव रखना, इस प्रकार से शिष्यों को समझाते हैं। प्रत्येक शिष्य के मन में समता भाव उत्पन्न करा के और पिलाते वक्त ऐसा सोचना कि ये मेरे स्वयं का दोष है, पिलाने वाले का पिलने वाले का कोई दोष नहीं है। कड़ा न कम्मा न मोक्षाति, किए हुए कर्मों को भोगे बिना कोई छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से सभी शिष्य भी चिंतन करते जाते हैं। शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों को जला देते हैं, क्षपक श्रेणी पर चढ़ने लग जाते हैं। अंत में अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि बोलते बोलते 499 शिष्य पीले जाते हैं। सभी अंत में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में चले जाते हैं। खून की नदियाँ बह रही है, अब मात्र एक छोटा शिष्य बाकी है। और उस समय में स्कंदक आचार्य आवेश में आकर के कहते हैं, अरे दुष्ट पापात्मा, तुझे इतने इतने को पीला तो भी अभी तक तृप्ति नहीं हुई क्या? अब उस छोटे शिष्य को पीलने के पहले मुझे डाल दे घानी में, पहले मुझे पीलना फिर बाद में बाल मुनि को पीलना। परंतु उस पालक को तो स्कंदक को अत्यंत क्रोधित बनाना था, उनको त्रास देना था, उन्हें कष्ट पहुंचाना था, इसलिए उसे तो और मजा आ जाता है और वह स्कंदक आचार्य के सामने ही छोटे शिष्य को भी अंदर डाल देता है और घानी में उसको भी पील देता है। तब अब उनसे रहा नहीं जाता है, स्कंदक आचार्य से उनका क्रोध आसमान में पहुंच जाता है और वह घानी में पीलने के लिए जाते जाते कहते हैं कि अरे पालक, मैं भी तुझे अच्छा मजा चखाऊंगा। मेरे 500 शिष्य को तो मोक्ष में पहुंचा दिया, लेकिन पालक दंडक सहित, यानी वह स्कंदक आचार्य कहते हैं, अरे पालक, दंडक राजा के सहित पूरे राज्य के साथ में अब मेरे मन में वैर उत्पन्न हो गया है। देख लेना एक दिन तुम्हारे क्या हाल होंगे। और स्कंदक आचार्य नियाना कर लेते गए कि सभी राज्य को दुखी कर दूंगा, सारे राज्य का नाश कर दूंगा। इस प्रकार से नियाना करता है कि मैं मरूं तो ऐसा बनूं कि ये सारा नगर नाश हो जाए, सारे नगरी के अंदर दुख फैल जाए। इस प्रकार नियाना करके मर करके यह स्कंदक आचार्य अग्नि कुमार देव बन जाते हैं। 500 शिष्य को मोक्ष पहुंचाने वाले अंत में क्षमा नहीं रख पाए और अग्नि कुमार देव बन जाते हैं। देव बनने के बाद उपयोग लगा करके देखते गए मैं कहाँ से आया हूँ, और वह सारा घानी में पीला गया ये सब देखते गए। और जब ये बात रानी यानी पुरंदर यशा स्कंदक आचार्य की बहन को पता चलती है तो वह अत्यंत विलाप करती है। इसका विलाप भी स्कंदक आचार्य देखते हैं। वे देवलोक के देवता थे, इसलिए अपनी बहन को वहाँ से उठाते हैं और भगवान के समो शरण में ले जा करके उसे पहुँचा देते हैं और पूरे
नगरी को, जो कुंभकार कंटक नगरी थी, उस पूरी नगरी को जला देते गए। मात्र राजा और मंत्री को नहीं जलाते गए, उसको यातना भोगने के लिए दोनों को ऐसे ही रख देते गए। वो राजा और मंत्री पुनः नगरी बसाते गए। यह अग्नि कुमार देव पुनः नगरी को जला देते गए। इस प्रकार 16 बार नगरी को जलाते गए और 16 बार ये लोग नगरी बसाते गए। 17वीं बार उस स्कंदक आचार्य जो अग्नि कुमार देव बना है, उसने संपूर्ण नगरी के साथ में पालक मंत्री और दंडक राजा दोनों को भी जला दिया। और अंत में कहते हैं कि हे पापी, यानी दंडक राजा को कहा कि तूने पालक जैसा पापी और उसका साथ दिया, इसलिए तुझे भी ये कर्म भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार कहते हैं। कहने का मतलब इतना है कि पापी का साथ किया तो भी दंड भुगतना पड़ता है। स्कंदक आचार्य ने मात्र अपमान किया था, परंतु अपमान के बदले में खुद के साथ में 500 शिष्यों को पिल जाना पड़ा। यंत्र के अंदर नरक की वेदना को भुगतना पड़ा। कहने का मतलब इतना ही है कि दुनिया में किसी से वैर बसाने जैसा नहीं है। चौथे पाचारे के जीवों की भी ये हालत है, तो आज दुनिया में क्या क्या नहीं चल रहा है। इसलिए समता भाव से शांति रखेंगे तो ही आत्मा का कल्याण होगा। बाकी तो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा भयानक वातावरण चल रहा है। कौन किसका बदला कैसे और कब लेंगे, ये कुछ भी पता नहीं चलता है। जो दुनिया के दुख को नहीं जान सकता है, वह मानव ही नहीं होता है। वह मनुज क्या जो पर दुख न जाने, वह मनुज क्या जो पर दुख न जाने। रहे अपनी मस्ती में, रहे अपनी मस्ती में, किसी की न माने। वह मनुज क्या जो पर दुख न जाने। जो दुनिया के दुखों को नहीं जानते गए, वह मानव ही क्या है। इसके ऊपर से हमें यही शिक्षा लेना है कि वैर का बदला किसी से लेना नहीं, अनेकांतवाद को ध्यान में रखना, किसी से वाद विवाद भी ज़्यादा करना नहीं तो कैसे कर्म भुगतने पड़ते गए, इस उदाहरण से जानेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। क्या बनेगा आज का प्रश्न पहला प्रश्न है, बहन के गांव में उपसर्ग आएगा, यह स्कंदकाचार्य को किसने बताया? बहन के गांव में उपसर्ग आएगा, यह स्कंदकाचार्य को किसने बताया? यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, पालक ने बदला लेने के लिए स्कंदक के साथ क्या किया? पालक ने बदला लेने के लिए स्कंदक के साथ क्या किया? और तीसरा प्रश्न है, स्कंदकाचार्य मर काल करके कौन बने? स्कंदकाचार्य काल करके कौन बने? यह तीसरा प्रश्न अपने नोटबुक में सवाल जवाब लिख लेना है। आज के सामूहिक पचकान भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र गिनना, सोने से पहले आज दिन भर में जो भी पाप कार्य किए हैं उसका विचार कर कर आलोचना करना। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान देंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना, और रात में दिन भर किए हुए पापों की आलोचना करना। धारणा प्रमाणे पचकान ओस रे। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अरियंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पणत्तो धम्म लोगुत्मो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरियंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणों कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।